औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करते हैं रब के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। उम्मीद है आप सब अच्छी सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर करें और हमें दुआओं में याद रखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कितनी अच्छी और म्यारी वीडियोस बना रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग में अनग्रुप डाटा के लिए 3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, मीन, मीडियन एंड मॉड। अनग्रुप डाटा आपके पास हो उसके लिए आपने अगर मीन फाइंड करना है, उसके लिए अगर आपने मीडियन फाइंड करना है, उसके लिए अगर आपने मॉड फाइंड करना है, तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं और जहाँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लाजमी शेयर कर सकते हैं। अनग्रुप डाटा को ही लेके आगे चलते हैं। आज मज़ीद 3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़ है रेंज, दूसरी चीज़ है वेरिएंस और तीसरी चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज को आर से लिखा जाता है, वेरिएंस को एस स्क्वायर से लिखा जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से लिखा जाता है। तो इन 3 चीज़ों को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और याद रखिएगा कि अभी तक हम अनग्रुप डाटा पे काम कर रहे हैं, तो आज भी हम अनग्रुप डाटा को ही लेकर आगे चलेंगे। कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऑलमोस्ट इनका मेथड सेम होता है। जस्ट जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि ये एस स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये एस बन जाता है। मीन के वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इट्स मीन के जस्ट एक स्टेप मज़ीद करने से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है और मेथड दोनों में ऑलमोस्ट सॉल्व करने का एक ही जैसा है। तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है बाय मीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मीन, मीडियन, मॉड हम कर चुके हैं। तो एक मेथड हम मीन को यूज़ करते हुए वेरिएंस फाइंड करेंगे और एक इसका डायरेक्ट मेथड है जिसमें मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये 2 मेथड हैं जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेंज से स्टार्ट करेंगे, अनग्रुप डाटा की रेंज कैसे फाइंड करनी है, उसके बाद हम वेरिएंस पे चलेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलेंगे। तो अभी रेंज से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक अनग्रुप डाटा लिखा है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस डाटा पे कोई काम नहीं हुआ, इस पर कोई ग्रुपिंग नहीं हुई। इट्स मीन कि ये अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए जब आपने रेंज फाइंड करनी है तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक्स एम एंड एक्स एन। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये एक्स क्या है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो अनग्रुप डाटा है इसको हम एक्स लिखते हैं। एक्स एम मीन एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा। डाटा की आपने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू 37 है। और एक्स एल मीन के लोएस्ट वैल्यू आपने लेनी है, इस डाटा में लोएस्ट वैल्यू 5 है। तो रेंज के लिए आपने जो सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स एम और सबसे छोटी वैल्यू एक्स एल, इनको जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। इस डाटा की रेंज है 32। तो रेंज तो बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है कि आपने डाटा में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, उनको जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास डाटा की रेंज आ जाएगी। और याद रखें कि अगर ये तो
बिल्कुल छोटा सा डाटा आपके सामने लिखा है। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आप डाटा हैंडलिंग करते हुए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले डाटा को अरेंज कर लें। जब आप डाटा को अरेंज कर लेंगे तो अरेंजिंग में आपके पास मीडियन, मोड और रेंज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर करना इजी हो जाएगा। अगर आपके पास डाटा अरेंज नहीं है तो वो फिर आपका टफ हो जाता है। तो सबसे पहला डाटा, अगर बहुत बड़ा डाटा आपके पास थाउजेंड्स में, लैक्स में वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले आप अपना डाटा अरेंज करेंगे। तो उम्मीद है कि रेंज आपको क्लियर हो गई होगी। रेंज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए मैंने अगेन एक अनग्रुप डाटा ले लिया आपके सामने। ये 6 वैल्यूज़ ले ली हैं मैंने, ये अनग्रुप वैल्यूज़ हैं, अनग्रुप डाटा है ये। इसके लिए अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वेरिएंस फाइंड करने के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए 2 मेथड हैं। वो 2 मेथड, एक है बाय मीन और एक है डायरेक्ट मेथड। पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय मीन से। तो मीन के लिए पहले आपने एक टेबल ड्रा कर लेना है जिसमें 3 कॉलम आपने लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू में x माइनस मीन x बार आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मीन को डिनोट करने के लिए x बार यूज़ करते हैं। और तीसरे कॉलम में x माइनस x बार, जो सेकंड कॉलम की वैल्यू आएगी, उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो x, जैसा कि आपको पता है, आपके पास जो गिवन डाटा है ये x की वैल्यूज़ हैं। पहले आप x की वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और इन वैल्यू का आप सम कर लेंगे, सम ऑफ x। अगर आप इन सब वैल्यूज़ का सम करते हैं तो इन वैल्यूज़ का सम बनता है 78। अब सेकंड कॉलम के लिए x वैल्यू में से आपने x बार मीन के मीन की वैल्यू आपने इसमें से माइनस करनी है। तो उसके लिए आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, सम ऑफ x ओवर n। तो सम ऑफ x आपके पास आ गया 78 और n जो है इनके नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये 6 हैं। तो मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। अब x माइनस एक्स बार, मीन 15 माइनस 13, ये आपके पास आ जाएगा 2। 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो 2 2s आर 4 हो जाएगा। अगेन 17 माइनस 13 करेंगे तो ये आएगा 4 और 4 का स्क्वायर 4 4s आर 16। उसके बाद थर्ड वैल्यू है 8। 8 माइनस 13, जब स्मॉल वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है। 8 माइनस 13 ये आ जाएगा आपके पास -5 और -5 इंटू -5 मीन -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद 3 माइनस 13 -10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 19 माइनस 13 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 16 माइनस 13 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब आपने इस कॉलम का भी सम कर लेना है। x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो आपके पास आया है, इसका भी आपने सम कर लेना है। तो इसका सम करते हैं। 6 एंड 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 एंड 6 21, 21 और 9 30, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 और 1 इसी तरह आ जाएगा। इसका सम बनता है 1
90। तो बाय मीन जो वेरिएंस का फार्मूला है वो है सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इस कॉलम में जो आपके पास सम आया वो है 190, और नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं। तो 190 को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो ये ऑलमोस्ट 31.7 आ जाता है। तो वेरिएंस आपके पास आ जाएगा 31.7। ये मैंने बाय मीन को यूज़ करते हुए मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहला जो मैं इसको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो डाटा है आपके पास वो आपने लिख लेना है x, और इसका सम ले लेना है, और इस सम को यूज़ करते हुए आपने मीन फाइंड कर लेनी है। मीन का मेथड ऑलरेडी आपको पता है, सम ऑफ x ओवर n, मीन के डाटा का जो सम है और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम के लिए मैंने x की वैल्यूज में से मीन की वैल्यू को माइनस किया है। 15 माइनस 13, 17 माइनस 13, 8 माइनस 13, 3 माइनस 13, 19 माइनस 13 और 16 माइनस 13। 13 हमारी मीन की वैल्यू है। इन सब में से मैंने 13 को माइनस किया है, और फिर माइनस करने के बाद ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेने के बाद इसका भी मैंने सम कर लिया है। और जब ये टेबल हमारे पास बन गया तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिखा है वेरिएंस के लिए। वेरिएंस के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, जो हमारे पास सम की वैल्यू आई है और नंबर ऑफ वैल्यूज़, इन दोनों को डिवाइड किया है तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि वेरिएंस, जब आपने वेरिएंस फाइंड किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही टोटल तरीकाकार है। अगर अब आपने वेरिएंस की जगह करना है स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए जस्ट ये होगा कि ये एस स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर ख़त्म होने से आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 5.6 इसका स्क्वायर रूट आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जस्ट सिंपल ये फ़र्क है कि वेरिएंस जो है वो एस स्क्वायर होता है और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट यूज़ नहीं होता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने जस्ट स्क्वायर को ख़त्म करके स्क्वायर रूट यूज़ करना है और एक स्टेप बढ़ाना है, जो भी वैल्यू वेरिएंस की आएगी उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मेथड समझ आ गया होगा। अब दूसरा मेथड जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि मीन के अलावा एक इसका डायरेक्ट मेथड है, तो यही डाटा मैंने दोबारा यूज़ किया है। डायरेक्ट मेथड अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्ट मेथड में आपने जस्ट x की वैल्यू लेनी है और इन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर ले लेना है। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, 15 15 ज़ार। 17 का स्क्वायर मीन के 17 मल्टीप्लाई बाई 17 289, 8 8 ज़ार 64, 3 3 ज़ार 9, 19 19 ज़ार 361 और 16 16 ज़ार 256। इन दोनों कॉलम का सम कर लेना है। सम ऑफ x 78 आता है और सम ऑफ x स्क्वायर, ये जो स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं इनका सम 1204 आता है। तो जैसा आपने पिछले मेथड में देखा था कि हमने 3 कॉलम बनाए थे और उसमें हमने x बार यूज़ किया था, मीन के हमने मीन को यूज़ किया था। अब हमने मीन यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट जो हमारे पास डाटा की वैल्यूज़ है उनका हमने स्क्वायर ले लिया, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए जो वेरिएंस का फार्मूला है वो है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये वेरिएंस के लिए फार्मूला है। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1204 आया है और नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं। इसी तरह सम ऑफ एक्स हमारे पास 78 आया है और नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं
तो 200.7 अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 200.7 आ जाता है। 78 को 6 से डिवाइड करें तो 13 आता है, 13 का स्क्वायर लें तो 169 आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो 31.7 आता है। अगर आप वीडियो को रिवर्स करके देखें या अभी तक अगर आपके माइंड में है, तो हमने जो बाय मीन मेथड यूज़ किया था उस मेथड से भी वेरिएंस हमारे पास 31.7 आया था। और अब अगला स्टेप ये है कि अगर इस वेरिएंस को हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है, तो अगेन वही मेथड है कि यहाँ से आप स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट यूज़ कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑलमोस्ट 5.6 आ जाएगा, जो कि बाय मीन मेथड में भी इसी तरह से आया था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आपको रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको क्लियर हो गया होगा। रेंज का एक ही मेथड है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के दो मेथड हैं। दोनों मेथड मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद इन टॉपिक्स की हाउ नो हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें। हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।